Seventh class student, today our topic is ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the sea's shore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. आप जब समुद्र के किनारे घूमने जाते हो तो एक बहुत ही मैजिकल जो आपको शोर है वो सुनाई देता है। वहाँ पर बीच के किनारे पर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सी बर्ड्स वहाँ पर फ्लाई कर रहे होते हैं और साल्ट की भीनी भीनी खुशबू जो है वो आ रही होती है और जो वेव्स हैं उनकी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है। एवरीथिंग इज़ सो fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. जो ओशन जो पॉन्ड्स हैं और लेक्स का वाटर है वो एकदम से शांत खड़ा रहता है, लेकिन ओशन का वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, वो ठहरता नहीं है। दी मोमेंट दैट ओक्योर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, और इसी मूवमेंट को आप वेव्स कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, करंट्स कहते हैं। ओके, तो मार्च 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे, तो आपको बताना है मार्च 22, ओके, डे व्हेन दी नीड और कंजर्व वाटर इज रेनफॉल्स इन डिफरेंट वेव्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल विंड्स स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव्स बिकम्स। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। ओशन के ऊपर से जब जो विंड्स हैं वो गुजरती हैं तो उनसे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती हैं, जो धाराएं हैं, जो स्ट्रॉन्ग मीन्स ऊंची ऊंची जो प्रवाह है वो बहता है। एंड द बिगर वेव बिकम्स, और इससे क्या होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे जो हैं पानी की जो परतें हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। वेव्स व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल, जब आप बॉल से खेलते हैं ऑन द बीच के ऊपर, एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, और बॉल पानी में चली जाती है। व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच बॉल, तो ये बहुत ही फ़नी होता है देखना। हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, वेव्स के थ्रू जो है ऊपर की तरफ बहती रहती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स, तो इसे वेव्स बोला जाता है। ओके, फिर है सुनामी इज़ ए जैपनीज़ वर्ड। वट इज़ द मीनिंग ऑफ सुनामी? सुनामी इज़ ए जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देर इज़ सुनामी, जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, जो विंड्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल की स्पीड से चलती हैं और बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। दीज मे काजेज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शंस एंड अर्थक्वेक, ए वोल्केनो eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami, तो इसी को जो है tsunami कहा जाता है। That may be as high as 15 मीटर इज़ फॉर्म्ड, ये 15 मीटर तक हो सकती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वाज 150 मीटर हाई, जो मेज़र किया गया वो 150 मीटर हाई लेवल मेज़र किया गया था। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। द tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. द इंदिरा पॉइंट इन दी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, भारत का जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो tsunami में बह गया और डूब गया, एंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। ओके ओके, नेक्स्ट और इज टाइड्स द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. आज जो ओशन का वाटर है वो दिन में 2 बार जो ओवरफ्लो करता है उसे टाइड बोला जाता है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर
बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, और ये बहुत ऊंचे तक जाती है। इट इज़ मच ऑफ द इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटरफॉल टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। नेक्स्ट है जो आपके टाइड है, जैसे नेप टाइड है और स्प्रिंग टाइड है। कैसे होता है? जैसे सन, अर्थ और मून होता है। सन और अर्थ जो आमने सामने होता है, मून उनके अपोजिट होता है। और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? स्प्रिंग टाइड होता है। और उसके बाद जो सन, अर्थ और अर्थ के बाद जो है मून आता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रेटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कासेस द टाइड्स। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण उससे जब सन और मून है अर्थ सरफेस में आते हैं तो टाइड होता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून। तो उस समय पर जो वाटर है वो मून जो है वो वाटर के बहुत नज़दीक होता है। एंड गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण क्या होता है? काजेज हाई टाइड आते हैं ड्यूरिंग द फुल मून। इसे फुल मून कहा जाता है। न्यू मून डेज द सन, इसको फुल मून कहा जाता है। और न्यू मून डेज किसको कहा जाता है? द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जो मून और अर्थ होता है वो सेम लाइन में होता है। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, और जो टाइड है वो बहुत हाई होता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। बट व्हेन द मून इज़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, अगर इनके फर्स्ट में होता है या इनके लास्ट में होता है, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tides। तो उसके कारण जो टाइड है वो लो होता है। these tides are called neap tides, इसको नीप टाइड्स बोला जाता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन द रेस और द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। दिस हेल्प्स द शिप्स ऑफ अराइव at the harbor more easily। The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enable fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places। Okay student, बाकी का हम कल करेंगे। ओके बेटा।